Hello class, in last lecture we have taken one theorem of or some properties of the Boolean algebra, right? First property is identity 0 and 1 are unique in B. In Boolean algebra the zero element 0 and unit element are 1, both are unique. Okay. Second is if the Boolean algebra for x belongs to B, then क्या रहेगा x plus x is equals to x and x into x is equal to x. नेक्स्ट है कि if the Boolean algebra for x यहाँ पे बिलोंग्स टू बी देन ए इज जीरो कॉम्प्लीमेंट है. ये देखो ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट जो हमने लिया था साइन, तो वो क्या है आपका जीरो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन रहता है, वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आपका जीरो रहेगा. इफ द बुलियन अलजेब्रा फॉर एक्स बिलोंग्स टू बी, एब्सॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि x प्लस यहाँ पे x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स एंड x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स. ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी की थी. देन इफ द बुलियन अलजेब्रा फॉर x बिलोंग्स टू b, देन x कॉम्प्लीमेंट is equal to x. नेक्स्ट है आपका इफ b is a boolean algebra for x belongs to b, then x complement is equal to x. उसके बाद हमने लिया था डी मॉर्गन लॉ that b is a boolean algebra for x belongs to b, then x plus y complement is equal to x complement, ये इंटू है इंटू y complement एंड x plus y, x इंटू y का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है आपका x complement प्लस y complement. और उसका हमने क्या किया था प्रूफ भी लिया था. अभी हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि और कुछ जो प्रॉपर्टीज थी डी मॉर्गन्स लॉ के बाद प्रॉपर्टीज एंड उसके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो हम लेंगे. ओके सो एग्जांपल्स लेते हैं. को शायद एग्जाम्पल इतना अच्छे से ना दिखे, मैं वो लिख के देती हूँ. Write down the dual of the following. फर्स्ट दिया है x इंटू वाई प्लस y कॉम्प्लीमेंट इंटू x प्लस x कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे ये ब्रैकेट भी बाहर का ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया. देन आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट होके x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो. देखो मुझे इसका क्या करना है ड्यूअल लिखना है. अभी ड्यूअल मतलब क्या रहेगा कि क्या करना है जहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे एडिशन करो, जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लिकेशन. इससे क्या कहते हैं ड्यूअल. कैसे आएगा फिर यहाँ पे देखो इसका ड्यूअल लिखना है. x इंटू है ना तो मैं क्या करूँगी कि x प्लस यहाँ पे इंटू है प्लस किया, y प्लस है इंटू करो ब्रैकेट कंप्लीट, y कॉम्प्लीमेंट इंटू है प्लस करो, इसे कहते हैं ड्यूअल. x प्लस है इंटू करो कॉम्प्लीमेंट, बड़ा ब्रैकेट भी कंप्लीट. यहाँ पे देखो ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद इंटू है उसे क्या करेंगे हम प्लस x कॉम्प्लीमेंट. अभी जीरो है ना तो जीरो की जगह क्या हो जाएगा वन. देखो कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं वो मैं एक बार दिखाती हूँ. ये देखो ये जो प्लस था इंटू का क्या हो गया आपका प्लस, प्लस था प्लस का क्या हो गया इंटू, इंटू था इंटू का क्या हो गया प्लस,
प्लस था, प्लस का इनटू, इनटू था यहाँ पे उसका प्लस, और ये जीरो था, जीरो की जगह वन लिखना है। ऐसे ड्यूअल लिखते हैं। ओके, तो और एक आध एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस जेड। डुएल लिखना है हमें इसका, तो क्या आ जाएगा इसका डुएल? मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में, कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट। ये बाकी को किसी को हाथ नहीं लगाना है, खाली जीरो का वन हो जाएगा, बाकी अल्फ़ाबेट्स आपके जो भी है वेरिएबल एज इट इज़ लिखो। प्लस का खाली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है उसे प्लस में करो, मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे है उसे हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस है, मल्टीप्लाई करो, एक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्लस करो, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस करो, प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ओके, इसे कहते हैं डुएल, डुएल ऑफ द आपका गिवन इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं हम सिंप्लीफाई एंड शो दैट। नेक्स्ट है फर्स्ट है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू, सॉरी ये एक्स वन, ये एक्स टू प्लस एक्स थ्री इंटू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री इंटू एक्स वन। हमें क्या करना है? दिस इज इक्वल टू ये एक्स थ्री इंटू एक्स वन है, ऐसे शो करना है। कैसे शो करेंगे उसके पहले कंसिडर कर लेते हैं क्या उन्होंने हमें दिया हुआ है। ओके, तो क्या दिया है हमें? एक्स वन का कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री और जो ब्रैकेट है उसके बाहर इंटू एक्स वन, ऐसे उन्होंने हमें दिया है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, ये बाहर का जो एक्स वन है ना उसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स वन कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स टू, एक्स वन अंदर आ गया तो ये एक्स वन प्लस एक्स थ्री इंटू एक्स वन। ओके, कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अप्लाई किया। आगे का मैं नेक्स्ट पेज पे ओके, ये हमारा पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म हुआ था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे भी अंदर ले लेंगे। ओके, विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर ले लो एक्स वन को, तो क्या आ जाएगा? एक्स वन कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स थ्री इंटू एक्स वन। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? कॉम्यूटेटिव।
इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। x2 को दूसरी साइड डालती हूँ, x1 कॉम्प्लीमेंट इंटू x1 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x1, इन दोनों की पोजीशन चेंज की तो उसे क्या कहेंगे हम, ओके। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, x1 इंटू x1 कॉम्प्लीमेंट, x1 इंटू x1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x1, ओके। ये जो किया इसे क्या कहते हैं, आपका कॉम्प्लीमेंट का जो लॉ है वो वाला, ओके। क्या यूज किया, कॉम्प्लीमेंट। और अभी आपका 0 इंटू क्या आ जाएगा x2, 0 इंटू x2 क्या हो गया 0 प्लस x3 इंटू x1, ओके। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे x3 इंटू x1। हमें क्या प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना था, यस, दिस गिव्स x1 कॉम्प्लीमेंट इंटू x2 प्लस x3 इंटू x1 इज इक्वल टू x3 इंटू x1। बहुत इजी है, खाली आपको क्या होने चाहिए, थोड़े से लॉ पता होने चाहिए, बाकी आप बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। क्या किया, फर्स्ट हमने कि आपको ऐसे दिया था, x1 को अंदर ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद x1 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर लेने के बाद फिर से x1 x2 की पोजीशन चेंज की, और यहाँ पे x1 इंटू x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे इंटू x2 था तो वो पूरी टर्म 0 हो गई, क्या रिमेन रहा आपका x3 इंटू x1, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड प्लस x इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू टी इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, हमें प्रूव दैट करना है दिस इज इक्वल टू x। LHS हम कंसिडर करके लेते हैं, ओके। अभी क्या आ जाएगा आपका, LHS है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इंटू टी। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये दोनों भी जो है ना x जो है वो इन सब पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर आपका x बाहर आ जाए मल्टीप्लिकेशन, अंदर क्या रहेगा y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस टी। जो मैंने लॉ अप्लाई किया उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। जो लॉ अप्लाई किया वो कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। उसके बाद क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे देखो ये z एंड z कॉम्प्लीमेंट साथ में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन से क्लोजर प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। सो y प्लस 1 प्लस टी, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो कि z प्लस z कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 रहेगी, ओके। तो यहाँ पे क्या और एक लॉ है, इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या रहती है 1 प्लस टी, सिंस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर अभी टी है तो टी भी टी ही रहेगा, ये 1 ही हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स इंटू आपका क्या आ जाएगा 1। अभी मल्टीप्लिकेशन है तो एक्स इंटू 1 की वैल्यू एक्स आ जाएगी, ओके। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि आपका x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्स, ओके।
हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शो दैट के एग्जाम्पल्स है, आप क्या करोगे वो प्रूव करोगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रूव करने के लिए देती हूँ एज अ होमवर्क। मैंने अब तक आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो आगे से क्या करना है कि आप हर एक जो होमवर्क है वो आप करते जाएंगे, ठीक है, साइड बाय साइड। होमवर्क के लिए 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, खुद करेंगे आप वो। x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस है प्लस x1 इंटू x2 इंटू x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, x3 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 प्लस x3। ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू x इंटू वाई इंटू z का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू z वाई इंटू एक्स प्लस z। ओके, तो ये क्या करना है आपको, ये एग्जाम्पल खुद ट्राई करने हैं, दोनों भी एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे। बहुत इजी लॉ है जिसे आपको क्या करना है, यूज़ करना है। सपोज़ नहीं आया, मैंने आपको PDF सेंड किया है बुक का, तो क्या करोगे आप उसे रेफ़र करोगे एंड आपको वो सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, let S is the set of all logical statement prove that। अभी देखो ये बूलियन अलजेब्रा का देखो, एस है किसके ऊपर है, कंजक्शन, डिस्जंक्शन, निगेशन, सी एंड टी is a Boolean algebra where C denote the contradiction and T denotes the tautology। देखो इसीलिए मैंने क्या किया था कि वो जो आपका ये था ना लॉजिक का टॉपिक पहले लिया था, जिससे कि आपको ये सभी समझ में आ जाए। ओके, आपने अभी लॉजिक बहुत अच्छे से देखा है। ओके, अभी आपको ये बहुत इजी जाएगा कि आपको लॉजिक सब भी अच्छे से पता है। तो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने क्या कहा है और हमें क्या करने के लिए बोला है। देखो फर्स्ट उन्होंने कहा है कि S is the set of all logical statement, then prove that this S conjunction, disjunction, negation, CT is the Boolean algebra and C denotes the contradiction and T denotes the tautology। ओके, तो हम उसे कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट सपोज PQR लॉजिकल स्टेटमेंट है। ओके, हम हर एक को एक एक करके करेंगे। फर्स्ट वन, ओके, P कंजक्शन Q, P डिसजंक्शन Q एंड निगेशन P, ये क्या हो जाएंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट। और ये सभी किस में से बिलोंग करेंगे, कंजक्शन है, डिसजंक्शन है एंड निगेशन भी है
सभी किस में से बिलोंग करेंगे, आपके ये बुलियन अलजेब्रा के सेट से बिलोंग करेंगे। उन्होंने हमें क्या करा है, कहा है कि सभी लॉजिकल स्टेटमेंट का आप क्या करो, प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 उसे प्रूव करेंगे। किसके लिए, बुलियन अलजेब्रा के लिए। देखो बुलियन अलजेब्रा के लिए हमें प्रूव करना है, मतलब मुझे क्या प्रूव करना है कि आपका जो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो क्या है, कि आपके सभी लॉज, कौन से लॉ हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे, ये वाले लॉ, कि वो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, या फिर आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सभी प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करेगा, आपका लॉजिक सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो वो हम देखते हैं, हमें शो करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि आपका S इज क्लोजर। वहाँ पे ऑपरेशन क्या थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थे। यहाँ पे किससे हो जाएंगे, क्लोजर अंडर कौन से दो ऑपरेशन उन्होंने दिए हैं हमें, कि एक तो कंजक्शन दिया है एंड डिसजंक्शन, राइट, सॉरी यहाँ पे डिसजंक्शन। इन दोनों प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट मेरी जो क्लोजरनेस की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या किसकी है, आपकी कॉम्यूटेटिव की। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉम्यूटेटिव। ओके, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी में दिखानी है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि P कंजक्शन Q क्या आना चाहिए, Q कंजक्शन P। लॉजिक में हमने देखा है कि आता है, एंड P डिसजंक्शन Q क्या आना चाहिए, Q डिसजंक्शन P आना चाहिए। ओके, ये भी हो जाता है। तो क्या हो गया आपका, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन आर कॉम्यूटेटिव हो गए इन S। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी भी इसने हमारी प्रूव कर दी या फिर सेटिस्फाई कर दी। ओके, अभी कॉम्यूटेटिव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं प्रूव करता है कि नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि P कंजक्शन Q कंजक्शन R इज इक्वल टू P कंजक्शन Q कंजक्शन R। ब्रैकेट खाली इंटरचेंज करेगा, होता है क्या हमारे इसमें, यस। और P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R इज इक्वल्स टू P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। हमने ये वाला पहले भी लिया था, ये दोनों भी आपके क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। सो क्या हो जाएगा आपका, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन आर एसोसिएटिव इन S। ये भी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव को देखते हैं हम, फोर्थ वन है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि P कंजक्शन Q डिसजंक्शन R इज इक्वल टू P कंजक्शन Q डिसजंक्शन P कंजक्शन R। उसी को उल्टा करेंगे, P का डिसजंक्शन Q का कंजक्शन R के साथ, तो क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन Q, और यहाँ पे आएगा आपका R। ये दोनों हमने इसके लॉजिकल इक्विवेलेंस सभी लिए हैं। ओके, इसीलिए मैंने पहले ही वो लिया, जिससे कि आपको बुलियन अलजेब्रा इजी जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आपका जो है ना, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव इन S। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गई। अभी कौन सी रहेगी आपकी प्रॉपर्टी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है, सभी फॉल्स, एंड टोटोलॉजी मतलब सभी ट्रू।
यहाँ पे है जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ना, तो वो वाली प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। यहाँ पे क्या है आपका, सी है कॉन्ट्राडिक्शन, उन्होंने हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया है इसलिए हम ले रहे हैं। टी क्या है, टोटोलॉजी। तो क्या हो जाता है, पी कंजक्शन सी आपका पी आता है, पी डिजंक्शन टी आपका पी आता है। सो क्या हो गए, आइडेंटिटी भी आपकी होल्ड्स इन फॉर कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। अभी और कौन सी प्रॉपर्टी रह गई आपकी यहाँ पे, निगेशन। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहता है, निगेशन। हम 5th 6th वन भी लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा आपका कि P अगर S से बिलोंग करेगा तो निगेशन ऑफ P भी क्या रहेगा, S से बिलोंग करेगा। सो क्या हो गया आपका यहाँ पे, निगेशन ऑफ P इज कॉम्प्लीमेंट इन S। ओके, सो हेंस प्रूफ ना पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल ऐसे मत समझो कि नहीं आएगा, इनके पास मार्क्स है आपको 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के लिए आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, ये हो गया आपका बुलियन अलजेब्रा। ओके, तो देखो हमने क्या किया है, इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रूव किया है और ऐसे ही हमें प्रूव करना है। अभी बुलियन अलजेब्रा के ना एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद जो आपके यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।